हेलो नमस्कार। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हो, वो भी अगर टीजीटी पीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए जरूरी है बिहार स्टेट का पहला पेपर और दूसरा पेपर क्वालिफाई करना। तो अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि इस बार टीजीटी पीजीटी की 50,000 से ज्यादा जगह आएंगी और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि टीआरई 4.0 के बाद बहुत सारी वैकेंसी नहीं आएंगी। तो एक अंतिम अवसर है आप लोगों के पास, जब आपके पास बल्क में इतनी भर्तियां आएंगी तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन अगर आपको बिहार में टीजीटी पीजीटी बनना है तो इसके लिए अनिवार्य रूप से आपको बिहार स्टेट का पेपर फर्स्ट और पीजीटी के लिए बिहार स्टेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो संपूर्णता से जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा बिहार स्टेट के बारे में। इसका सामाजिक विज्ञान का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पैसा कितना लगता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, सब कुछ A to Z मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट जो बनेंगे इस बिहार के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। आइए प्रारंभ करते हैं इस शानदार सफर की। लेकिन प्रारंभ करूंगा थोड़े से पैसों से, क्योंकि बात हो जाए थोड़े से पैसों की, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर आपको बिहार स्टेट का पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में से कोई भी एक फिलअप करना है ना, कोई भी अगर एक पेपर देना है तो आपको 960 रुपए देने होंगे। अगर आप जनरल से हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो, है ना। और अगर आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आपको 1440 रुपया खर्च करने होंगे। वहीं पर अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो थोड़े से कम रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 200 रुपए कम, 760, और दोनों पेपर के लिए 1140। अगर देखें कि बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई, यानी अगर आप भारत के नागरिक हो तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी उम्र 21 से 37 वर्ष के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हो। आपने पेपर फर्स्ट, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव द कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, यानी आपको पेपर फर्स्ट के लिए ग्रेजुएशन जरूर कर रखी हो। अगर आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। और पेपर सेकंड के लिए एक और आवश्यक शर्त है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके अलावा बीएड होनी चाहिए। ये जो उम्र सीमा है ये आगे बढ़ जाती है, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेना, 21 से 37 नहीं है और भी आगे बढ़ जाती है, तो यहां पर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। नहीं आइए और भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। अगर पेपर की बात करें तो या पेपर पहला हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में ही क्या होंगे 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स कितने होंगे 150 ही होंगे, ठीक है। समय कितना मिलेगा आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है सर? कि नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पेपर किस तरह से होगा तो भैया सीबीटी से होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जामिनेशन। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। आगे चलते हैं। अब बात क्या है कि सर इस पेपर को पास करने के लिए कितना नंबर लाना चाहिए। देखिए ये जो बिहार स्टेट क्वालिफाई पेपर है, आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि इससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। लेकिन इसके बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, इसके बिना भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात डैम श्योर है। तो आप देखिए यहां पर कि क्वालिफाई मार्क्स जो जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व उसको 50% नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 75। अगर बीसी से हो आप तो 45.5% लाने होंगे, ठीक है। अगर ईबीसी से हो तो 42.5 लाने होंगे। अगर एससी एसटी से हो तो 40% है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आप 40% है। और अगर आप फीमेल हो तो 40% नंबर लाने होंगे मात्र 150 में से, है ना। 150 में से किसी का भी अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो कुछ इस प्रकार से परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। इतना सामान्य आप लोग कर सकते हैं मैथमेटिक्स, इतना मुझे आप पे यकीन है, ध्यान रखना है ना। चलिए अब क्या है, सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको पूरा के पूरा बता रहा हूं कि रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, यानी आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उसमें आपके 50% नंबर जरूर होने चाहिए। और उसके बाद बीएड। मैं संपूर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, उस सब्जेक्ट में जैसे आप सोशल साइंस करना चाहते हो, सोशल साइंस के जो विषय है उनमें आपके पास 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए, ठीक है। या ये नहीं है चलो आपके पास या मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में,
ठीक है, और बीएड एग्जामिनेशन ये तो होना चाहिए, या क्या हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स अगर हो आपके तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई बात नहीं है। 4 ईयर कोर्स ऑफ द बीए बीएड अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, तो आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरे वाले पेपर में भी आप देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए, बाकी अगर 50% से कम है तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है ना। और अगर मास्टर डिग्री में आपके पास 45% नंबर है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री विद 55% 3 ईयर बीएड कोर्स ये भी है, तो ये बात तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एज की बात करूं तो एज की बात आप देख सकते हैं, जनरल के लिए यहां पे 37 साल है, और जनरल फीमेल के लिए 40 साल है, बैकवर्ड क्लास के लिए 40 ईयर है, ठीक है, एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड होते हैं वो 40 साल है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आपको 42 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपके पास 42 साल है ना, याद रखना है इस बात को। अब यहां पे देख लेते हैं इसके जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो मैंने आपको बताया था 150 नंबर का होता है, तो 50 नंबर की जीके जीएस आती है, और जो सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं उसका 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं पूरा की पूरा, तो ये पूरा की पूरा ये है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो एसएसटी के आएंगे, मैथ के बनना चाहते हो तो इसके आएंगे, साइंस के जो भी हो उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये सबके लिए आएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो। तो यहां पे देखिए जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे, यहां पे एनवायरमेंट के 5 आएंगे, मैथमेटिक्स के 5 आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 5 आएंगे, और यहां पे आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 30 नंबर आप लोगों के लिए, इस पे आप अच्छे से ध्यान रखना, गौर रखना है ना। इसके बाद अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में बता दूं, सोशल साइंस में आपको चारों सब्जेक्ट, यानी मैं आप लोगों को चारों सब्जेक्ट बता रहा हूं कि चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन अगर आप बिहार टीआरई 4.0 की तैयारी करेंगे तो आपको वहां पे केवल 2 ही सब्जेक्ट चुनने होते हैं। तो यहां पर उन 2 सब्जेक्ट पे जरूर गौर करें जो आगे जाके 4.0 पे आप करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आपने वो 2 सब्जेक्ट तैयार कर लिए तो ये बीपीएससी 4.0 के लिए भी तय हो जाएंगे। तो आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल और पॉलिटिकल, इसके लिए आपको 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है सबसे पहले, यानी चारों विषय की एसएसटी की जो किताबें आती हैं पूरी की पूरी, यानी कब से कब तक, 9 से लेकर 12 तक की, अगर आप सारी की सारी एनसीईआरटी कर लोगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। मैं निश्चित बता रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन 9 और 10 की किताब से ही आते हैं, लेकिन आप लोगों को और भी थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट है। अगर आप इसी बेस पे देखना चाहते हैं पूरा सिलेबस, तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस भी दिखा देता हूं सोशल साइंस का, कि सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो आपको भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे है भौगोलिक खोज, ठीक है, यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी पूरी। फिर इसके बाद आपके आदिवासी समाज, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कृषि और खेतिहर समाज, ये सब इतिहास है। राष्ट्रसंघ का प्रयास, ये भी। यूरोप में राष्ट्रवाद है, समाजवाद, साम्यवाद, हिंदी चीनी में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद। इसके बाद अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरी जीवन, व्यापार, भूमंडलीकरण, महायुद्धों के दरमियान, प्रेस, संस्कृति, राष्ट्रवाद, स्थिति और विस्तार, अपवाह स्वरूप यानी भूगोल आ गया, ठीक है। भारतीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, संसाधन, कृषि संसाधन, जल, खनिज, वन और वन्यजीव, शक्ति संसाधन, निर्माण, उद्योग, परिवहन, बिहार, प्राकृतिक संसाधन, समकालीन विश्व में लोकतंत्र का व्यापक यानी पॉलिटी आ गई आपकी, ठीक है। संविधान का निर्माण, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक अधिकार, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की उपलब्धियां, विषमता, सामंजस्यता और लोकतंत्र की चुनौतियां। ये पूरा के पूरा अगर आपके पास नहीं है तो आप एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम जरूर सर्च कर लें, और वहां पे मैं आप लोगों को इसको दिलवा दूंगा, तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा के पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार से कोई तनाव और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जितना बड़ा सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है, इतना बड़ा सिलेबस लगता नहीं है। जब भी आप तैयारी करोगे तो केवल आप 9, 10 और 11, 12 की तैयारी कर लोगे ना किताबों की, तो वहां से भी आपका संपूर्ण पेपर ये हो जाएगा, तो और भी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बाकी अगर आपको कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हो। और चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ, और कोई भी टेंशन हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। नमस्कार, आप सब लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।